Very good morning to you all. This is Harish here. I'm your host, and today we would be going to do one podcast with शीतल. ये आपको नून में मिलेगा, नाइट में मिलेगा या इवनिंग में मिलेगा ये पॉडकास्ट. लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि शीतल एक नर्स है. उससे भी बेहतरीन चीज यह है, ज्यादा बेहतरीन चीज यह है कि एक बहुत बढ़िया इंसान है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. अभी ये सारी चीजें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ. उससे पहले मैं एक चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा. बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, उसके अलावा बहुत सारे लोग सलाह दे रहे हैं. सर, आंखों पर है आपकी सलाह, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि भैया फोटो थोड़ा ब्लर आ रहा है, एडिटिंग सीख लीजिए. जी, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, बीइंग ब्लाइंड ये सारी चीजें पे ध्यान देना मुश्किल होता है. जो मैं अभी सीखा उसके लिए मुझे 2 महीने लगे. एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं, हर चीज को हमने सीखने की, समझने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कुछ चीजें बहुत मुश्किल होती है. मतलब आप वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, टैकल नहीं कर सकते हैं. तो यही है, कंटेंट में किसी प्रकार का समझौता नहीं मिलेगा. ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए बेहतरीन से बेहतरीन लोग हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं, जैसे कि शीतल है. इट हैज बीन राइटली सेड, ये बहुत सही कहा है किसी ने कि इफ यू सेव वन लाइफ यू आर अ हीरो, इफ यू सेव 100 लाइफ यू आर नर्स. सो वेलकम शीतल, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में. थैंक यू हरीश भैया। कैसी हो हेलो तुम? एवरीवन। कैसी हो? सब बढ़िया तो है? हाँ, सब बढ़िया है। और हाँ. कैसे हो? तो ये मेरे को बताओ, ये नर्सिंग का ख्याल कहाँ से आया, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जैसे मैं अपने हर एक गेस्ट से पूछता हूँ, ये शुरू कैसे हुआ आपका ये नर्सिंग का सफर? ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो. हाँ, ये शुरू कैसे यानी अ, मैंने 12th पास किया तब मेरे को करियर गाइडेंस किसी से उतना प्रॉपर मिला नहीं कि कौन से वे में जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये माइंडसेट था कि मेरे को सिर्फ मेडिकल फील्ड जाना है कैसे तो भी। कौन सी लेकिन मेरे को ये नर्सिंग फील्ड रहती है या कौन सी फील्ड रहती है उतना अच्छा गाइडेंस मिला नहीं था उस वक़्त। लेकिन फिर मुझे कहीं से पता अच्छा. चला कि नर्सिंग फील्ड भी होती है। तो फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया, तो फिर मेरे को पता चला कि यानी उस फील्ड में कैसे जाते हैं या फिर कौन सी एग्ज़ाम दी जाती है, कैसे-कैसे उसके लेवल्स रहते हैं, तो वो मेरे को पता चला बाद में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं नर्सिंग फील्ड में जाना चाहूँगी करके। तो अभी तो आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है. अभी किस चीज की प्रिपरेशन कर रही हो शीतल आप? हाँ, मैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गया है। अभी मैं सामने की जो मेडिकल फील्ड में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहती है, एग्ज़ाम्पल्स डीएचएस, डीएमईआर और जैसे अभी नागपुर एम्स की आने वाली एग्ज़ाम है अपकमिंग, उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं अभी। जैसे समझो हमारी शीतल ने इनमें से कोई भी एक एग्जाम क्लियर कर लिया, तो शीतल क्या बन जाएगी फिर? हाँ, अगर एज़ अ स्टाफ नर्स बन जाऊँगी या फिर मेडिकल ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग पोस्ट के लिए अच्छा, एग्ज़ाम्स रहती है। मतलब या शीतल को मिल जाएगी सरकारी नौकरी है? हाँ, बिल्कुल सही, हाँ. गवर्नमेंट। तो अभी भी तो आप नर्स ही हो, है ना? नर्सिंग का जॉब भी तो कर रही हो आप. जी हाँ भैया, मैं यानी अभी प्राइवेट जॉब शुरू है विथ साइड बाय साइड ये प्रिपरेशन भी। वेरी नाइस. ये लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, साइड बाय साइड जॉब कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है, बीएससी नर्सिंग पूरा किया. मतलब दम तो है और होशियार भी बहुत खास है. मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा. लॉकडाउन की वक्त ये लड़की बीमार होती थी, फिर भी अपने जॉब पे जाया करती थी. और इसको बोला जाता था कई बार कि यार मतलब ध्यान रखना ये वो. तो पता नहीं लोगों को, आपको एक बार कोविड हुआ होगा, 2 बार कोविड हुआ होगा. मेरे को तो लगता है कोविड तब तक होगा, तब तक सबसे ज्यादा तो इन नर्सेस को ही हुआ होगा या शीतल को हुआ होगा. तो शीतल यार, मतलब ये कोविड सिचुएशन में कितना टफ था यार आप लोगों के लिए. हाँ, बहुत ज़्यादा टफ था, ये सिचुएशन को फाइट करना और ये इसमें यानी उसको फेस करना क्योंकि ये सिचुएशन सबके लिए फर्स्ट टाइम थी, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम थी। लेकिन कैसे हम्म. सब लोग हमारे भरोसे पे थे।
जितने भी जो भी कम्युनिटी थी, जो भी लोग थे, वो सब हमारे भरोसे पे थे। क्योंकि उनको कहीं न कहीं विश्वास था कि हम हॉस्पिटल में जाएँगे तो नर्स, डॉक्टर्स हमारी कुछ न कुछ सेवा करके, कुछ न कुछ करके हमको बचा लेंगे। तो हमें हमें भी कहीं न कहीं उनको विश्वास देना था कि नहीं हम भी कर सकते हैं आपके लिए, आप डरो हम्म, नहीं, हम हैं आपके साथ में। ऐसा ये करके हमको उनको उस कोविड सिचुएशन से निकालना था। तो हमको तो वो था ही कि इतना एक्सपोज़ हो रहे थे हम सब पेशेंट के इसमें, तो हमको तो कुछ कहीं न कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस थे। लेकिन उसको फाइट करके हमको उनको सर्विस प्रोवाइड करनी थी। तो वो हमने अच्छा। किया, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके करना पड़ा क्योंकि वो पीपी किट पहनना, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे उसमें रहना, पूरा कवर अप करके विदाउट एनी वेंटिलेशन, यानी बहुत ज़्यादा सफोकेट, यानी उतना ये करके भी उनको सर्विस प्रोवाइड करना थोड़ा हार्ड था, लेकिन हिम्मत थी कहीं न कहीं कि ये तो नहीं चलो हम कर आपने सकते बता हैं। दिया है ना कि एक समय बाद आप खुद यूज़ टू हो गई होगी, चीज़ें नॉर्मल लगने लगी होगी। लेकिन वो जो जब पहला लॉकडाउन हुआ मतलब तब तो हर कोई डरा हुआ था। यार मतलब तब मेंटल सिचुएशन कैसी थी? और आपसे ये सीखूँगा मैं तो मतलब कि मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए? उस परिस्थिति को आपने कैसे टैकल किया? फर्स्ट लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड लॉकडाउन तो समझ सकते हैं। उसमें भी हालाँकि डेथ रेट जो था वो हाई था। तो ये कैसे क्या टैकल कर लेते हो? ये मेंटालिटी लाते क्या हो? क्या खाते क्या हो इसके लिए? ऐसा कुछ स्पेशल खाते नहीं है भैया, लेकिन कैसे थोड़ा था कि माइंडसेट कैसे करे, कहीं हमको तो नहीं हो जाएगा, कहीं अगर हमको हुआ, और ऐसा हुआ भी है। कई नर्सेस या कोई मेडिकल फील्ड वाले उनको इन्फेक्शन में आए, उनको होके उनकी भी डेथ्स हुई है। ऐसा नहीं है, मेडिकल फील्ड वालों की भी डेथ हुई है, लेकिन कैसे थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ता था कि नहीं, हम करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाएँगे, अगर जाएँगे भी तो अच्छा ही करके जाएँगे। कुछ ब यानी यार तू कितना मतलब इमोशनल बोल रही है ना, मेरे को लग रहा हाँ, मैं रो ना दूँ। तो ये नहीं, मतलब नहीं। ना सच्ची बात है, ये मतलब रियलिस्टिक कंडीशन बोल रही है। हम लोगों को भी डर लगता था। यार मम्मी-पापा जैसे हम लोग ना एक होता है कि लोअर मिडल क्लास टाइप से आते हैं, तो ये बहुत टफ होता है। मम्मी-पापा वगैरह को कैसे क्या मैनेज कर लेती थी आप? हाँ, उस टाइम पे घर पे जाना कम था क्योंकि ऐसा भी डर था कि अपने वजह से अपने घरवालों को भी कुछ ना हो जाए। तो वो थोड़ा प्रिकॉशन करके, लेकिन थोड़ा मम्मी-पापा भी थोड़ा सपोर्ट में थे। कई कभी बार ऐसे भी बोले हैं कि नहीं तुम ड्यूटी ना करो, तुमको ये हो जाएगा, लेकिन मैं उनको फिर समझाना पड़ता था कि नहीं, हम नहीं जाएँगे तो फिर कौन करेगा? ऐसा हो जाएगा फिर, इसके लिए थोड़ा-सा हिम्मत उनको हुँ। भी देना। लड़की 3-3 शिफ्ट करती थी, मेरे सामने की बात है ये तो मतलब इतना ज़्यादा बिज़ी रहती थी। ये सारी चीज़ें हैं। मेरे को एक बात बताओ लाइक कि तुमने देखा है किसी की अपने सामने अस्पताल में कोविड से डेथ होते हुए, ये सारी चीज़ें, ये सारा मंज़र? हाँ, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए क्योंकि उस वक़्त ऑक्सीजन्स की कमी, इस दवाइयों की कमी, कई बार किसी पेशेंट्स को बराबर नहीं मिलना, जो मिलता था यानी हम पूरा देने की कोशिश करते थे, फिर भी यानी कोई-कोई किसी वो इतना ये हो गया था हावी कोरोना की, बहुत सारे डेथ्स देखी है मैंने अपने आँखों के सामने। लेकिन ऐसा इतना बुरा लगता था कि यानी यंगस्टर्स ऐसे आँखों के सामने से चले जाते थे। हाँ थोड़ा-सा यार, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा टफ था, उसके बारे में बोलने में भी कटारे आ जाते हैं पूरा कि लाइक इतना सब कुछ हो रहा है, पूरी भसड़ मची हुई है, ज़िंदगी सबकी दाँव पे लगी हुई है, फिर भी आप लोग फ्रंट लाइन पे आके काम कर रहे हो। लेकिन आज भी देखा जाए ना सोसाइटी में वो जो लोग बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट का मतलब वो ना वो समझ नहीं पाते हैं। मुझे एक बात बताओ ये बाकी लोगों से डील कैसे क्या करते थे आप हॉस्पिटल में? क्योंकि गुस्सा किसी की डेथ हो जाए तो ये गुस्सा होता है फैमिली को यार इन लोगों ने मार डाला ऐसे बोलते ही है। और इन लोग कन्विंस कैसे करते थे? तो टफ होता है। हाँ, उनको काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इन केस ऑफ डेथ, अगर यंग यंग एज एज के कोई पेशेंट डेथ हो गई है, तो उनके फैमिली को थोड़ा काउंसलिंग करना थोड़ा मुश्किल रहता था। लेकिन फिर उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से काउंसलिंग करके विथ हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर टीम मेंबर्स,
को सबको मिलके फिर उनको काउंसलिंग करना पड़ता था। तो फिर थोड़ा वो टफ था, लेकिन कई काउंसलिंग बार करना। ऐसे नहीं एकदम बिल्कुल नहीं मानते थे रिलेटिव्स पेशेंट के, तो फिर वो कभी-कभी ऐसे गुस्सा दिखाते थे काउंटर पे आके, क्यों हम ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो प्रोटोकॉल ही रहता है हॉस्पिटल का, वो तो पहले ही हम अपने इस पे लिख के ही रहता है, हाई रिस्क कंसेंट, कंसेंट जो रहते हैं पहले उस पे साइन ली रहती है, तो वो एक लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमको। लेकिन फिर भी थोड़ा उस टाइम पे था ऐसा, लेकिन अगर अच्छे से कन्विंस किया रिलेटिव को तो कन्विंस हो जाते थे। जी, 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 जी। ये तो आपने बिल्कुल 16 आने सच बात कही है। और मैं कल एक ओटी टेक्नीशियन से बात कर रहा था, इंटरव्यू ले रहा था उनका, साधना का, तो वो बता रही थी कि मतलब जैसे उनका काम होता है, ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहा हूँ कि वो यदि समझो डॉक्टर ने या सर्जन ने कुछ मँगा, मतलब कैंची-वैंची, औजार, हथियार क्या बोलते हैं उसको, पेचकस, पाना, पेंचिस, ऐसा कुछ, ये तो नहीं होता, वो कुछ मतलब काम की चीज़ें ना जो ऑपरेशन ऑपरेशन करते हैं, है ना? हाँ, तो वो हाँ, लोग वो देते हैं ना वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में। तो मेरे को बताओ, यदि शीतल ऑपरेशन थिएटर में है, तो हाँ, डॉक्टर वो ऑपरेशन सर्जरी वगैरह करेगा, शीतल क्या करेगी वहाँ पे, नर्स क्या करेगी? हाँ। नर्स का काम होता है, एक स्क्रब नर्स रहती है जिसको वो पूरे स्टेराइल रहती है, यानी पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा स्टेराइल रहती है, यानी उसके चांस ऑफ इन्फेक्शन नहीं के बराबर रहता है उसमें। तो वो जो डॉक्टर रहते हैं उनको असिस्ट करती है, यानी सर्जरी में जैसे कुछ हुँ, अब गाइड करती है वो भी। कई दफ़ा तो मैंने ऐसा देखा है यार शीतल, कि मतलब हाँ, डॉक्टरों का नॉलेज कम रहता है आप लोगों से। ये मतलब मैं सही हूँ या नहीं हूँ ये मुझे नहीं पता है। लेकिन नर्स लोगों का जो नॉलेज ऑफ एरिया रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इवन दो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, पेशेंट को कन्विंस करना हो गया, या फिर आप सही तरीके से इलाज करना हो गया। तो ये मतलब ये एक मिथ है या फिर ये सही होता है? ये समझाओ थोड़ा मुझे। हाँ, ये कहीं न कहीं सही होता है, क्योंकि 24 आवर्स पेशेंट के साथ इन कॉन्टैक्ट नर्स रहती है एज़ कंपेयर टू डॉक्टर। डॉक्टर्स सिर्फ़ उनकी कंडीशन देख के उनको मेडिकेशन क्या देना है और कौन से टाइम पे देना है, बस ये यानी उनका ये उनका काम है डॉक्टर लोगों का। लेकिन वो मेडिकेशन अ, बराबर गई है कि नहीं गई है पेशेंट को, वो सही टाइम पे गई है कि नहीं गई है, पेशेंट उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर उसके साथ यानी उसका उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो क्या बात कर रहा है, उसके मन में कुछ है क्या, कुछ यानी सब भी बातें नर्स को ज्यादा पता रहती है पेशेंट के बारे में एज कम्पेयर टू डॉक्टर, हाँ, बिकॉज तो मतलब प्रैक्टिकल है। नर्स। हाँ, हाँ, तो नॉलेज भी ज़्यादा बढ़ जाता है इसके कारण। शीतल, हाँ, हमको सुनाओ आप एक बढ़िया-सा किस्सा, नर्सिंग करते-करते कोई ऐसा किस्सा हुआ हो, जो आप आज भी नहीं भूल पाई हो, तो इस तरीके का कोई किस्सा हो आपके दिमाग में तो हमको सुनाओ बढ़िया यार। माइंडसेट समझने को मिलता है ऐसी चीज़ों से। हाँ, ऐसे तो कई किस्से हैं। एक बढ़िया-सा सुना दो। अभी याद करना पड़ेगा कोई कौन नहीं सा। यार, मतलब आप बात कर रहे हो, वो मतलब जैसे कोविड का कोई किस्सा हो गया, ये डॉक्टर लोगों का ऐसा प्रेशर-वेशर भी रहता होगा ना तुम लोगों को? हाँ, वो तो रहता ही है प्रेशर, डॉक्टर लोगों का, पेशेंट्स हुँ, का, पेशेंट के रिलेटिव्स का, सभी का हुँ, हुँ। रहता है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, यार ये मतलब डॉक्टरों की हैंडराइटिंग बहुत खराब रहती है, नर्स लोगों की अच्छी रहती है। क्यों यार, हाँ, ऐसा क्यों है? नर्स की अच्छी रहती है, ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूँ। हाँ, नर्सेस को क्योंकि नोट्स मेंटेन करना पड़ता है, वो नोट्स सबको हाँ, समझने आने चाहिए, इसलिए नर्सेस की रहती है थोड़ी बहुत अच्छी एज कम्पेयर टू डॉक्टर, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं रहती बोल सकते। लेकिन डॉक्टर की हैंडराइटिंग, बहुत सारे डॉक्टर की हैंडराइटिंग यानी थोड़ी खराब ही रहती है, लेकिन उनको पता नहीं ऐसा क्यों है। इसका रीजन तो मेरे को भी नहीं पता चला कि आज तक कि क्यों तो कुछ, उनकी हाँ, हैंडराइटिंग खराब क्यों रहती है। हुँ, एक रिसर्च पढ़ रहा था, वहाँ हाँ, बताया गया कि डॉक्टर की जो हैंडराइटिंग रहती है उसके वजह से 7,000 लोग मर जाते हैं साल भर में इंडिया के अंदर।
ऐसा कुछ। और उसके अलावा वो बता रहे थे कि मतलब जैसे हैंडराइटिंग खराब वराब होती है, उसका रीजन ये होता है कि स्पीडली काम करना पड़ता है, तो उतना समय नहीं होता। तो जब मैं किसी डॉक्टर का इंटरव्यू लूंगा तो ये क्वेश्चन पूछूंगा ही हालांकि उनसे। मेरे को एक बात बताओ यार, ये मेरा मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस है, जब हम्म, डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना, बहुत हार्ड वाला देता है, मतलब इतना दर्द होता है ना खतरनाक टाइप का, हाँ हाँ। नर्स इंजेक्शन देती है, मतलब आप छोड़ ही दो, वो परम सुख होता है, उसको बयां करना मुश्किल है। क्या रीजन है, डॉक्टर इतने कठोर होते हैं क्या? नहीं नहीं, मेन बात प्रैक्टिस की रहती है। उनको इंजेक्शन जो यानी बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं, उनको ऐसे इतने इंजेक्शन देने की आदत नहीं, बोले तो यानी उनको इतना इतना प्रैक्टिस में नहीं रहता वो उनका इंजेक्शन देना। लेकिन नर्स की बोले तो नर्स तो रोज के 1000 100 200 इंजेक्शन तो आराम से लगा लेती है किसी को भी। तो वो कैसे हैबिट हो जाती है उनके हैंड को, उनके इसको, तो वो कैसे स्मूथली चल दे देती है नर्सेस इंजेक्शन। डॉक्टर्स को उतनी डॉक्टर्स की सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना और देना, बस यही एक काम रहता है। यानी इंजेक्शन देना बहुत ही कम आता है उनके कांटेक्ट में, बहुत कम देते हैं डॉक्टर लोग, सिर्फ अच्छा, उनका ये है ना हार्ट। प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस ही नहीं है बंदे को, फिर भी इंजेक्शन देगा तो फिर दर्द तो होगा ही। आप लोगों हाँ को सारी टैक्टिक्स पता होते हैं इसलिए दर्द कम होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है, बड़ा आसान सा है, फनी भी बोल लो। ना कोई गाना गाता है, उसको लोग बोले गाना गा के सुना, एक्टिंग करके दिखा, एक्टिंग करता है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हो, आजू बाजू वाले आके बोलते हो हाँ तू नर्स है, इंजेक्शन लगा के दिखा, किसी की तबीयत खराब हो गई, बोले नहीं हाँ ये नर्स है इसको बुला, तो पढ़ाई कर रहा है यार वो, मतलब उसको उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी इंजेक्शन लगाना नहीं आता, काहे की नर्स है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ है कि जब से मेरा कंप्लीट हुआ है बीएससी नर्सिंग, तब से आजू बाजू बोलो या फिर रिलेटिव्स बोलो, हाँ ये शीतल नर्स है, इसको बुला के एक सलाइन लगा दो, एक इंजेक्शन लगा दो, एक ये कर दो, एक ये वाली मेरे को सर्दी हुई है गोली दे दो, ये इसके लिए गोली बता दो, मेरे दर्द कर रहे हैं बहुत, कमर बहुत दर्द कर रही है, ये गोली बता दो शीतल। तो ऐसा ऐसा चलता है मेरे साथ। अच्छा, ये वो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल हम बहुत खाते हैं, मतलब कुछ भी हो जाता है, सिर दुख रहा पैरासीटामोल, पेट दुख रहा पैरासीटामोल, बुखार आ गया पैरासीटामोल, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन लेजी फील हो रहा है पैरासीटामोल। इसका क्या मतलब यार, ज्यादा यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए? पैरासिटामोल के भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं किडनी पे, तो ये भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ये भी एज प्रिस्क्राइब फ्रॉम डॉक्टर, यानी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो तो ही लेना चाहिए। सभी चीजों के लिए पैरासिटामोल ये सही बात नहीं है, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे हाँ, तभी लेना चाहिए। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो आप लोगों को भी तभी खाना चाहिए, नर्स हाँ साहिबा की। आप या तो एडवाइस समझ लो, या तो आप समझ लो उनके पास ज्ञान है तो अपने ज्ञान को आपके साथ शेयर कर रही है, तो मतलब नहीं खाना चाहिए, है ना? ऐसा हाँ। आपको नहीं, मतलब ये रीजन भी है, जेन्युइन रीजन है। मेरे को एक बात बताओ, हेल्थ को अच्छी रखने के लिए क्या करना चाहिए? हेल्थ को वही अच्छी एक्सरसाइज वगैरह रखने के के लिए अलावा बताओ, एक्सरसाइज वगैरह के अलावा, और मतलब कुछ डाइट पे वगैरह कुछ बता सको तो, क्या खाना, जैसे अभी ये गर्मियां चल रही है ना, क्या खाना हाँ चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? हाँ, गर्मियों में भी ऐसे जिस वाटरी फूड खाने चाहिए, जैसे समर में तो रहते ही है वाटरमेलन्स वगैरह वैसे, और जूस पीने चाहिए। और मेन मेन ये है रहता है पूरे बॉडी का, हमेशा कभी भी रहो, गर्मी रहो ठंडी रहो या कुछ भी रहो, मेन चीज रहती है वाटर, यानी बॉडी का जो पानी का लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, चाहे वो धूप काला रहो, गर्मी रहो, सर्दी रहो, कुछ भी रहो। जब तक आपके बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन नहीं है, तो आपको कोई ना कोई बीमारी रहेगी। अगर वाटर लेवल आपके बॉडी का ठीक है, यानी मौसम के हिसाब से अपने बॉडी में उतना पानी रहना चाहिए, नहीं तो फिर हर पानी कम रहा तो हर एक सिस्टम पे वो अफेक्ट करता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, ये तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर दे रही थी। अब हम आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, इसमें हम लोग कुछ छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो कि जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं लाइफ से रिलेटेड। हाँ, मतलब मेरा पहला क्वेश्चन तो यही रहता है ज्यादा से ज्यादा गेस्ट लोगों के सामने, कि बताओ आपका फेवरेट टीचर कौन था या कौन थी और उसकी खासियत क्या थी?
जी हाँ, मेरे फेवरेट टीचर मेरे स्कूल में थे। मेरे सर थे अतुल कटरे सर, वो मराठी ग्रामर और मराठी पढ़ाते थे और वो हमारे क्लास टीचर भी रहे हैं, तो वो हमारे फेवरेट सर थे। अच्छा, अतुल सर। शीतल मतलब नर्स नहीं होती तो और क्या होती, और क्या हो सकती थी? ये क्वेश्चन मे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वो बाद में बताऊंगा आपके आंसर के बाद। अच्छा, तो नर्स नहीं होती तो पता नहीं क्या होती, यानी मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैंने मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहा जब से मैं, यानी जब से मेरे को समझ आई तब से मेरे को एक ही ये था कि मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना एक है। ही टारगेट था कि मेडिकल, ये वो है ना। यार हम्म। बोले कि शीतल नर्स नहीं होती तो मॉडल होती, बहुत नहीं, सारे लोग सोच। एयर होस्टेस बनना चाहती थी अगर हाँ नर्स नहीं ये होती बात तो। है। हाँ 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 हाँ। नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि शीतल यदि नर्स नहीं होती तो मॉडल डेफिनेटली होती। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा? नहीं। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है शीतल आपके साथ, किसी ने मतलब आपने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा दी और खिंचिया गया, मतलब अच्छा मतलब सनक गया, ऐसा कभी मतलब हो हुआ? होता है, ऐसा कुछ नहीं, हमारे हाथ से भी गलती होती है, यानी गलती यानी थोड़ा कम ज्यादा होता है तो हाँ होता है, हाँ हुआ है, हाँ। एक दो बार ये तो हुआ है। यार, क्या खून निकाल दिए हो तुम हमारा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता है कभी कभी। जोर से लगा दिया नर्स ने, फिर इसको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, ये वो कितने लोग तारीफ करते हैं आपकी, बताओ जरा। ऐसा कुछ नहीं, वो काम एक सब काम अच्छे रहे तो ठीक है, लेकिन एक आध काम भी थोड़ा सा गलत हो गया तो कोई ना कोई डांट ही देता है। नहीं यार, आप तो मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आपसे गलतियां होती होगी, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, होता है पर्सनल ओपिनियन। इसके अलावा यदि आपकी होती है तो फिर आपको उस पर काम करना चाहिए, बाकी लोगों को जो भी फील्ड में, और वो गलतियां हम लोग उस पर सुधार के काम कर सकते हैं निश्चित रूप से। मेरा हाँ। अगला क्वेश्चन यही है, आप मतलब नर्स भी हो, हेल्थ के बारे में ज्यादा ख्याल रखती होगी, लेकिन ऐसा मतलब फेवरेट फूड वूड क्या खाते हो खाने में? फेवरेट फूड मेरा पानी पूरी है। अरे भाई, मतलब ये तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया, अजीब ही चीज। अरे लोग बोलते पानी पूरी नहीं खानी चाहिए, स्ट्रीट फूड होता है, ये होता है, वो होता है, बताओ इसके बारे में, तुमको तो नॉलेज होगा। हाँ, होता है, वो स्ट्रीट फूड रहता है, वो उतना हेल्दी एंड हाइजीनिक नहीं रहता, लेकिन वो रहता है कि हर किसी की चॉइस रहती है, यानी ये रहता है ना कुछ फेवरेट, तो आदत से नहीं। इसलिए मेरी फेवरेट है वो पानी पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी फेवरेट है पानी पूरी। मेरे को एक बात बताओ, खाने में कोई चीज बहुत हेल्दी तो है लेकिन फिर भी आप नहीं खाती हो, ऐसी कौन सी चीज है? वेजिटेबल्स ज्यादा। जैसे कि भिंडी वगैरह। भिंडी? तो भिंडी हाँ, ये वगैरह आपको मैं पसंद नहीं है? नहीं। अच्छा, मतलब पहले से ही है, अभी अभी? नहीं, पहले से। अच्छा, और आप खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो, नर्स भी खाना अच्छा बना सकती है, इससे ये मैसेज मिला था मुझे। हाँ, कोई खा सके इतना अच्छा बना लेती हूँ। अरे कोई खा सके नहीं, उसके भी ऊपर लेवल वाला बनाते हो आप। नहीं। हम्म। तो आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज दोगे? मैं एक और अपने तरफ से ऐड करना चाहूंगी, जी। अ, आपकी परमिशन हो तो। अरे परमिशन क्यों नहीं हो यार, तेरे को कब से परमिशन लेने की जरूरत पड़ने लगी? हाँ, तो ये बताना चाहूंगी, यानी लड़कियों के लिए नर्सिंग फील्ड बहुत अच्छा ये है, प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करो या फिर जीएनएम करो, तो उसके बाद में अपनी जॉब सिक्योरिटी यानी गर्ल्स के लिए कंफर्म हो जाती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहती है। नहीं गवर्नमेंट जॉब तो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप लोग यानी कर सकते हो जॉब। तो बहुत ये एक अच्छी फील्ड है नर्सिंग। बहुत लोग बोलते हैं नर्सिंग के बारे में कि ये अच्छी फील्ड नहीं होती, या फिर ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से
नर्सिंग फील्ड लड़कियों के लिए बेस्ट है। और जो मेन बात जो जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट जिनका थोड़ा वीक रहता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है वो, क्योंकि खुद की कमाई करके थोड़ा अच्छा सोसाइटी में अच्छी जगह बना सकती है, और यानी अच्छा लाइफ अच्छे से उसका अच्छे से जिंदगी जग बेहतर सकती कैसे जी सकती है, है। लाइफ अच्छी अच्छी जिंदगी जी सकती है, यही तो हाँ बोल हाँ रहे थे, है ना। हाँ। यार ये सही, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। यार वो लोग बोलते हैं ना, मतलब ये लड़कियों की नर्स वर्स ये वो, उनको जूतों से मारना चाहिए, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो यार, हर प्रोफेशन की एक अपनी अहमियत है, एक अपनी रिस्पेक्ट है। जो लोग ये और सोचते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन अच्छी में हाँ, हम्म। और प्रोफेशन में जब तक आप जाओगे नहीं तो उस प्रोफेशन के बारे में क्या है ये नहीं पता चलता। जो बाहर से दिखता है लोगों को वो अंदर जाके वैसा होता नहीं है बिल्कुल। ये चीज गलत है। नर्स बनना डॉक्टर बनने से भी मुश्किल काम है यार। आपको देखो, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बहुत सारी चीजों को टैकल करना पड़ता है, इतना आसान थोड़ी ना होता है ये। हाँ आपको क्या लगता है? हाँ बराबर, बहुत ज्यादा हाँ। मुश्किल। हाँ, मतलब हर चीज अपनी जगह पे है यार। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डॉक्टर एक छोटा प्रोफेशन है। जबान लड़खड़ा जाती देखो, गर्मी है ना। तो हाँ मैं ये बोल रहा था, हाँ, मैंने मूवी देखी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में एक है। तो ऐसा होता है लाइक कि हम लोग किसी को सच में प्यार दे, केयर दे, उसमें बताया जादू की झप्पी हग वग करे, तो कभी कभी ये ज्यादा काम करता है इन हाँ, कंपेयर ये टू बराबर है। मेडिकेशन इमोशनल सपोर्ट मेडिसिन। और करना पेशेंट को इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हमें हमें भी कहीं ना कहीं सिखाया जाता है। हमारे जो 4 साल का जो कोर्स है उसमें हमें ये भी सिखाया जाता है कि पेशेंट को कैसे इमोशनल सपोर्ट करना वगैरह सब। क्या बात है, ये बहुत अच्छी। मैंने एक मूवी देखी थी ना, अंकुश अरोड़ा मर्डर केस, ऐसा कुछ नाम था मूवी का, आपने देखी है क्या? हाँ 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 सही में देखी है? हाँ, देखिए। अबे मजाक नहीं कर रहा, सही पूछ रहा हूँ। हाँ सही में देखिए ना। ऐसा होता है मतलब रियल जिंदगी में डॉक्टर के हाथ से, मतलब कुछ हो गया, ऐसी गलती है, इतनी हैवी गलती? अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर भी हुए तो क्या हुआ, उनके हाथ से भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। लेकिन ये है कि उन्होंने वो गलती एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी की तभी उनके पेरेंट्स को या फिर जो भी उनके रिलेटिव्स है उनको सबको बता के वो ये करना चाहिए। उन्होंने छुपाना नहीं चाहिए गलती, ये एक बात है। नहीं यार, ये मतलब सही बात है, क्योंकि गलतियां तो हो सकती है यार, ये है लेकिन गलती, छुपाना नहीं जितना चाहिए भी या बड़ा फिर। हो हाँ उससे हाँ गलती। हाँ हाँ। यार मतलब शीतल, ये मतलब पूछ रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल कभी कभी ये ज्यादा का पैसा वगैरह डिमांड करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी सुना है मैंने, वो वेंटिलेटर पे बॉडी वॉडी रख देते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये तो अभी सांसें चल रही है। ऐसा होता है? मतलब ये मुझे पता है बहुत मुश्किल है इसका आंसर करना, कि यार नहीं, वो हाँ, मौत का पैसा कमा रहे हैं एंड ऑल, लाइक कि मर गया है फिर भी बॉडी नहीं दे रहे और पैसा ऐंठ रहे हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि ही इज नो मोर या शी इज नो मोर। ऐसा होता है क्या यार? ऐसा बोलते हैं सब, लेकिन मेरे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मैं 2-2.5 साल हो गए, मैं अभी हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, और एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में ही जॉब कर रही हूँ। तो मैंने तो नहीं देखा इस 2-3 साल में कि ऐसा कुछ होता है करके। मैंने नहीं देखा है। हाँ, ये सही है, ये सही है, ये देखो पॉजिटिविटी दे रही है हमको शीतल। तो बहुत कम होता होगा, होता भी होगा तो वो बहुत कम होगा, ऐसा नहीं है कि हर दवाखाना या हर डॉक्टर ये सब कर रहे हैं, है ना। यही बोल हम्म, रही हो आप? हाँ। ज्यादा से ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर नर्स। मेरे को एक बात बताओ शीतल, जैसे डॉक्टर नर्स, जैसे आपका लोगों का स्टॉप हो, कैसी बातें होती है आपके बीच में, मतलब ऐसी होती है इंजेक्शन विंजेक्शन, दवाई ववाई ये वो, या मतलब नॉर्मली बात होती है? नहीं, जैसे जैसे वर्किंग आवर्स में हम जब पेशेंट साइड रहते हैं तब पेशेंट रिलेटेड ही बातें या फिर मेडिसिन रिलेटेड ही बातें होती है। तो फिर हमें थोड़ा वक्त मिला, कुछ थोड़ा मिलता ही है वक्त, तो उस वक्त में हमारी थोड़ी सी ऐसी नॉर्मल बातें भी चलती है। क्योंकि अगर वर्क की बातें करते रहेंगे तो हमारा तो वर्क फील्ड पूरा बोरिंग हो जाएगा, हमारी काम करने सही की बात इच्छा है। नहीं रहेगी। तो ऐसी थोड़ी ऐसी नॉर्मल बातें भी होती है, लेकिन पेशेंट साइड नहीं। पेशेंट हम्म, साइड सिर्फ पेशेंट की बात।
कैसा लगा मतलब तुमको मेरे पॉडकास्ट में आके? मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आके, थोड़ा-सा हम्म। नॉलेज शेयर करने मिला मेरे को भी आपसे मैंने क्या, बात। एक मिनट, मैंने क्या नॉलेज दे दिया आपको? मेरे को मैं बोल रही हूँ, मेरे हाँ, को नॉलेज शेयर करने के लिए मिला सब लोगों से। ये तो सही है यार, ये सही है। मैं क्या समझ रहा कि शीतल ये बोल रही है कि मेरे को नॉलेज मिला। मैं बोला मैं क्या नॉलेज दूं, मैं यहाँ लोगों को बुलाता ही इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास खुद नॉलेज नहीं है, उनसे नॉलेज लूं और शेयर करते रहूं लोगों के साथ में जो भी है लगा ना। कि मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए सबके साथ। आपके साथ तो हम लोग करेंगे, अभी मलेरिया वलेरिया आएगा, अभी बारिश वारिश आ रही है तो पॉडकास्ट करेंगे। अभी एकदम से करेंगे तो फिर वो दिमाग के ऊपर से चले जाएगा, है ना। मैं हाँ, ये हाँ। बोल रहा था कि लाइक अभी बोल दो जाते जाते, आपका शुक्रिया उक्रिया कर दिया मैंने, और बाकी लोगों का भी जिन्होंने लास्ट तक के सुना है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो देखो यार, हम लोग ना कंटेंट के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम लोग जो है ना वो प्रॉपर एडिटिंग इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि ना तो मैं उतना क्या बोलेंगे उसको सीधा मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, एडिटर हायर वगैरह करना। दूसरी बात, मेरी खुद की एडिटिंग स्किल है ही नहीं, मुझे यहाँ तक के सीखने के लिए 1 डेढ़ महीना लग गया, तो मैं वो नहीं दे पाऊंगा ना, सीधी सी बात है। यदि आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें वेस्ट है तो फिर आप और भी वीडियो देख सकते होगे। मैं तो कर रहा हूँ, मजा आता है मेरे को लोगों से बात करके, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना ये नॉलेज जो है, यूट्यूब है, अच्छी चीजें, सोशल मीडिया है, उनसे आपके तक आ सके। तो यही सारी चीजें, फोटो वोटो थोड़ी ब्लर हो जाती है कभी कभी, उसका तुमको तो नहीं है ना उसका टेंशन, तुम्हारी फोटो थोड़ी सी ब्लर हो गई तो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी आवाज़ पहुँच रही तो सब मस्त तक है। यही हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारे साथ शीतल। शीतल आप रिक्वेस्ट कर दो थोड़ा सा, मतलब आपकी सुन ले, और सब्सक्राइब कर दे हमारा चैनल जो देख रहे हो। हाँ, हाँ, हाँ। थैंक यू हरीश भैया एंड ऑल व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जो भी हरीश भैया कर रहे हैं वो सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, सब जो व्यूअर्स है उनके लिए कर रहे हैं और उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। वो खुद को इनएबिलिटीज को टैकल करके वो सब ये कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड मोर शेयर करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही यानी नॉलेज ही है, कुछ ऐसा फालतू की चीजें नहीं है। तो ये अच्छी बात है शेयर करना, तो प्लीज शेयर हम्म, करें। बहुत तारीफ हो गई अभी। थैंक यू। लेकिन अच्छी बात करते हो आप, मतलब सच में बहुत अच्छी बात करते हो। फिर से मैं आपका, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए करके, क्योंकि एग्जाम टाइम, पढ़ाई वढ़ाई, यहाँ से समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आप आ गए यार, मतलब देखो आप कितने अच्छे हो, है ना। तो अभी और बोल सकते हो थैंक भैया यू। मेरा ये है कि आपके जरिए मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, ये मेरा सौभाग्य है। तो थैंक यू टू यू एंड मतलब ना शीतल, मैं इतना बेशरम इंसान होना चाहिए, मैं थैंक यू नहीं बोलेगा मैं बुलवाऊंगा। चलो फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग ये पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, शीतल आपका भी। थैंक यू।